वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या हम लोग बोलेंगे क्या ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, ये हम लोग बोलेंगे कितना मेटल आयन के मिलने से बना है, हम लोग बोलेंगे 3 मेटल आयन के यहाँ पर मिलने से बना है, जिसको एक को बोले हम लोग Mn2+, एक को बोलेंगे कैल्शियम 2+, एक को क्या बोलेंगे Cl-। ठीक है, ये क्या होता है ये हम लोग देखेंगे जब हम लोग लाइट रिएक्शन देखेंगे उस टाइम पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज क्या बता रहा हूँ, देखो ध्यान से, ये चूंकि फोटो सिस्टम है ना, ये वाला फोटो सिस्टम 2 है, तो ये फोटो सिस्टम 2 कहाँ पर प्रेजेंट है, ये थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है ऐसे करके। ये वाला क्या चीज हम लोग बोलेंगे थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, ये वाला देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ, ये क्या चीज है थैलाकोइड का मेम्ब्रेन है, ऐसे करके मैं बना रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, ये फोटो सिस्टम 2 कहाँ प्रेजेंट है थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में, देखो मैं ऐसे बना रहा हूँ। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर भी ऐसे हो जाएगा, ये थैलाकोइड है देखो ध्यान से, ऐसे करके ये वाला। ठीक है, थैलाकोइड का मेम्ब्रेन, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे ल्यूमेन, ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड। इस पार्ट को हम लोग क्या बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द क्या चीज थैलाकोइड, ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड। इसी ल्यूमेन ऑफ थैलाकोइड में याद रखना फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स होता है, वो फोटो सिस्टम 2 के साथ तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन के साथ रहेगा ही रहेगा, क्योंकि फोटो सिस्टम 2 थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में ही है। लेकिन ये हम लोग बोलेंगे किस तरह प्रेजेंट होगा, किस तरह प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स, हम लोग बोलेंगे ये जो वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स है, जो ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स, वो प्रेजेंट होगा टुवर्ड्स द ल्यूमेन ऑफ द क्या चीज थैलाकोइड। इसीलिए ये क्या करेगा ल्यूमेन में जो थैलाकोइड के ल्यूमेन में जो वाटर है उसको ये क्या करेगा फोटोलाइसिस करेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या करेगा ऑक्सीजन कहाँ इवॉल्व होगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ इवॉल्व होगा ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड। अब ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड से ऑक्सीजन बाहर आएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ पर, हम लोग बोलेंगे इन्वायरमेंट में। ठीक है, तो अभी बस बेसिक आइडिया इतना याद रखिए कि फोटो सिस्टम 2 ही क्या करता है, हम लोग बोलेंगे फोटोलाइसिस ऑफ वाटर करता है। क्यों करता है, बिकॉज फोटो सिस्टम 2 किसके साथ ये किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स के साथ या वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स के साथ एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, और इसका काम क्या चीज हम लोग बोलेंगे वाटर को स्प्लिट करता है, जिसको बोलते हैं फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या इसको बोलते हैं हिल्स रिएक्शन। ठीक है, मतलब फोटो सिस्टम 2 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, या हम लोग बोल सकते हैं हिल्स रिएक्शन के लिए। तो ये हो गया हम लोग बोलेंगे इसका चौथा प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आता है इसका नेक्स्ट पांचवा प्रॉपर्टी क्या चीज है। तो नेक्स्ट जो ये प्रॉपर्टी है, फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है 1 2 3 4 4 फिफ्थ, यहाँ पर मैंने क्या लिखा है कि फोटो सिस्टम जो 2 होता है ना, ये ओनली पार्टिसिपेट इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ऑफ लाइट रिएक्शन, जिसको जेट स्कीम पाथवे या जिगजैग स्कीम पाथवे भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये लाइट रिएक्शन के टाइम पे समझ में आएगा, अभी मैं ब्रीफ में बताता हूँ। देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, कि ये नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये चीज हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर मैं 2 फोटो सिस्टम बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। ठीक है, एक को हम लोग बोल रहे हैं फोटो सिस्टम 2। ठीक है, जिसमें हम लोग बोलेंगे रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए P680, या क्लोरोफिल ए क्या चीज़ है 680 है। ठीक है, इसके चारों तरफ क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स है, ऐसे करके मैं बस इतना दिखा रहा हूँ। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 है, और इसके बगल में मैं बना रहा हूँ क्या चीज़, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1, ऐसे करके, जिसमें रिएक्शन सेंटर P700 होगा या क्लोरोफिल ए 700 होगा। ये क्या चीज़ है फोटो सिस्टम 1 है। ये क्या चीज़ हम लोग बोलेंगे एसेसरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स है, या हम लोग बोलेंगे एंटीना कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, तो होता क्या है देखिए ध्यान से, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, जब लाइट रिएक्शन अभी हम लोग देखेंगे इस लेक्चर के बाद में। ठीक है, फोटो सिस्टम 2 के बाद में जब मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे, तो मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस में 2 इवेंट होता है, एक को बोलते हैं लाइट रिएक्शन, दूसरा को बोलते हैं डार्क रिएक्शन। ये अलग एस्पेक्ट है डार्क रिएक्शन। तो अभी फोटो सिस्टम जो है वो लाइट रिएक्शन से रिलेटेड है। तो लाइट रिएक्शन जो है, ये लाइट रिएक्शन का भी 2 टाइप होता है, एक को हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, दूसरा को बोलते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो याद रखना है नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में, ठीक है, हम लोग बोलेंगे क्या चीज बनेगा, क्या चीज बनेगा, हम लोग बोलेंगे क्या बनेगा एटीपी भी बनेगा, और क्या बनेगा हम लोग बोलेंगे रिड्यूस NADPH2 भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि एटीपी बन रहा है इसीलिए यहाँ पर टर्म आ रहा है क्या चीज, हम लोग बोलेंगे फोस्फोराइलेशन। फोटो टर्म किससे आ रहा है, हम लोग बोलेंगे फोटो टर्म आ रहा है लाइट रिएक्शन से, लाइट से फोटो टर्म आ रहा है। ठीक है, नॉन साइक्लिक का मतलब हो गया कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का क्या होता है ट्रांसपोर्ट होता है नॉन साइक्लिक मैनर में, जिसकी वजह से हम लोग बोलेंगे क्या होता है फोटो फोस्फोराइलेशन होता है, और क्या बनता है हम लोग बोलेंगे एटीपी बनता है, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटो फोस्फोराइलेशन। तो अभी बस इतना जानिए, इसको जेट स्कीम पाथ में भी बोलते हैं, या हम लोग बोल सकते हैं क्या चीज जिगजैग स्कीम पाथ।
तो होता क्या है देखिए ध्यान से, ये फोटो सिस्टम 2 ये फोटो सिस्टम 1 है। फोटो सिस्टम 2 में क्या किया, ये लाइट को रिसीव किया, फोटो सिस्टम 2 के साथ क्या एसोसिएटेड रहेगा, वाटर स्प्लिटिंग कॉम्प्लेक्स या हम लोग बोलेंगे ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ठीक है, लाइट को क्या किया, फोटो सिस्टम 2 रिसीव किया, इससे क्या हुआ हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ, एक्साइट हुआ, जिसको रिसीव कौन किया हम लोग बोलेंगे प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल। ठीक है, ये सब थैलाकोइड के मेम्ब्रेन में हो रहा है। अब यहाँ पर हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स का क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, और हम लोग बोलेंगे जो इलेक्ट्रॉन्स होगा वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, हम लोग बोलेंगे कहाँ जाएगा, फोटो सिस्टम 1 में जाएगा। ठीक है, और फोटो सिस्टम 2 भी तो लाइट को ये किया है एब्जॉर्ब। ठीक है, तो उससे भी क्या होगा, फोटो सिस्टम 2 से भी क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होगा, जिसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल रिसीव करेगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसपोर्ट होगा, और हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली क्या बनेगा, एटीपी बनेगा, और क्या बनेगा, रिड्यूस NADPH2 बनेगा, जिसको एसिमिलेटरी पावर बोलते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये जो ऐसे करके जो पाथवे चला ना जिग जैग टाइप का, ठीक है, इसको बोलते हैं जेड स्कीम पाथवे। ठीक है, और इस जेड स्कीम पाथवे के थ्रू क्या बना, एटीपी बना, और क्या बना, रिड्यूस NADPH2 बना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक क्यों बोल रहे हैं, इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि साइकिल का मतलब क्या हो गया कि अगर मान लो कि कोई भी एक चीज यहाँ से चलना स्टार्ट किया, मान लो पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, और अगर इसी पॉइंट पे पहुंच गया तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तब इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिक। लेकिन नॉन साइक्लिक में क्या हो गया कि अगर यहाँ से चलना स्टार्ट किया मान लो और यहाँ पर नहीं पहुंचा तो हम लोग क्या बोलेंगे, उसको नॉन साइक्लिक। तो सिमिलरली यहाँ पर क्या होता है कि जब लाइट पड़ता है, जब लाइट सनलाइट पड़ता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स देखो मूव किया, ठीक है, मूव किया, और अल्टीमेटली हम लोग बोलेंगे कोई इलेक्ट्रॉन को फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होता है जो कि रिसीव करता है, और क्या बना, एटीपी बना। इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, नॉन साइक्लिक। अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकल के फिर यहीं आ जाता तो हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लिक। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स निकल के फोटो सिस्टम 2 से होते हुए फोटो सिस्टम 1 में आया, और हम लोग बोलेंगे क्या बना, एटीपी बना एंड रिड्यूस NADPH2 बना। इसी को हम लोग बोलते हैं जेड स्कीम पाथवे, या क्या बोलेंगे, जिगजैग स्कीम पाथवे। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोलते हैं, जो कि लाइट रिएक्शन का ही टाइप है। ये मैं पढ़ाऊंगा लाइट रिएक्शन के टाइम पे। ठीक है, तो इस पॉइंट का मतलब यहाँ पर यही हुआ। अब क्वेश्चन आता है अगला पॉइंट का मतलब क्या हो गया, अगला फीचर क्या चाहिए, इट पासेस द इलेक्ट्रॉन्स टू द फोटो सिस्टम 1। इट मतलब फोटो सिस्टम 2, मतलब फोटो सिस्टम 2 पासेस द इलेक्ट्रॉन्स टू फोटो सिस्टम 1 या P700 या क्लोरोफिल A700। तो इसी डायग्राम से देखिए समझ में आ रहा है कि जैसे ही सनलाइट पड़ा फोटो सिस्टम 2 में तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो। ये इलेक्ट्रॉन्स देखो, ये इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे अल्टीमेटली कहाँ आए, ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ किस में आया, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 में ही जो आया ना। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि फोटो सिस्टम 2 से जो भी इलेक्ट्रॉन्स निकलता है वो इलेक्ट्रॉन्स अल्टीमेटली कहाँ आता है, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 1 में आता है। मतलब फोटो सिस्टम 2 पासेस द इलेक्ट्रॉन्स टू फोटो सिस्टम 1। ठीक है, इसका मतलब ये हो गया इस पॉइंट का मतलब। अब क्वेश्चन आता है कि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो क्या चीज है, तो हम लोग बोलते हैं कि फोटो सिस्टम 2 जो है ना वो इट इज ए वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट बिकॉज इट कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग वाटर एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व्ड। मतलब क्या हो गया, बताने का मतलब ये हो गया कि फोटो सिस्टम 2 जो है, ये फोटो सिस्टम 2 जो है, ये फोटो सिस्टम 2 को हम लोग बोलेंगे ये क्या चीज है, स्ट्रॉन्ग क्या चीज हम लोग बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, या इस स्ट्रॉन्ग क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे ऑक्सीडेंट है। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि हम लोग बोलेंगे कि जब भी सनलाइट यहाँ पर पड़ता है किसमें, फोटो सिस्टम 2 में, तो इससे क्या हो गया, हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गया, एक्साइट हो गया किससे, फोटो सिस्टम 2 से। फोटो सिस्टम 2 के किससे, मेन क्लोरोफिल जो रिएक्शन सेंटर होता है जिसको क्लोरोफिल A680 बोलते हैं उससे। तो इसमें क्या हो गया, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया ना, किसमें, हम लोग बोलेंगे फोटो सिस्टम 2 में। तो इसका इलेक्ट्रॉन्स को कंपनसेट करने के लिए हम लोग बोलेंगे ल्यूमेन ऑफ द थैलाकोइड से हम लोग बोलेंगे वाटर का क्या होता है, फोटोलाइसिस होता है। ठीक है, वाटर का जब फोटोलाइसिस होगा तो हम लोग बोलेंगे क्या 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 बनेगा, H+ बनेगा, इलेक्ट्रॉन्स बनेगा, और हम लोग बोलेंगे क्या, ऑक्सीजन इवॉल्व होगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, मैं इसको बैलेंस कर देता हूँ। ठीक है, ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, यही इलेक्ट्रॉन्स हम लोग बोलेंगे क्या करता है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है फोटो सिस्टम 2 से उसको कंपनसेट करता है। इसका मतलब देखिए ध्यान से, इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 की वजह से क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे वाटर का स्प्लिटिंग हुआ, और क्या हुआ, हम लोग बोलेंगे वाटर से क्या बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकला, और हम लोग बोलेंगे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज क्या चीज, ऑक्सीडेशन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज ऑक्सीडेशन। इसका मतलब फोटो सिस्टम 2 क्या किया, हम लोग बोलेंगे वाटर का ऑक्सीडेशन किया। इसीलिए फोटो सिस्टम 2 क्या चीज है, हम लोग बोलेंगे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल है।
वही मैंने यहाँ पे लिखा है कि फोटो सिस्टम 2 इज वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेंट मॉलिक्यूल बिकॉज इट इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग वाटर एंड ऑक्सीजन इज इवॉल्व। ठीक है, तो ये हम लोग बोलेंगे इस पॉइंट का मतलब है। ठीक है ना। तो अब क्वेश्चन आता है कि अगला पॉइंट क्या चीज है या अगला फीचर्स क्या चीज है। तो देखिए